नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 4 वीडियो में। जिसने नहीं सुनी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी सुन ले। और यहाँ पर मैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, जो कि हमारा आरएसए के ऊपर बेस्ड है। आरएसए बेसिकली एक टेक्निक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। दो टाइप की हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है, एक एसिमेट्रिक दूसरी होती है हमारी सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के अंदर हम दो की यूज करते हैं, एक को बोलते हैं हम पब्लिक की और एक को बोलते हैं हम प्राइवेट की। तो पब्लिक की एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है हमारा, पब्लिक की जो यूज होता है वो एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, और प्राइवेट की जो यूज होता है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली मैं यहां पर आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में जो आरएसए मेथड है ये बेसिकली एसिमेट्रिक की का एग्जांपल है। दो टाइप से आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर प्राइवेट की और पब्लिक की, एसिमेट्रिक में दो की यूज होती है और सिमेट्रिक की के अंदर एक ही की यूज होती है फॉर द एनक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन। तो यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई हो रहा है। मतलब आरएसए जो टेक्निक है वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर। अब हम बात करते हैं यहां पर इसको कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर P की वैल्यू दे रखी है और Q की वैल्यू दे रखी है। P एंड Q बेसिकली दो नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दैट नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और that number is not divisible by any other numbers, it's that is divisible by only itself। ठीक है, सो यहां पर दो नंबर दे रखे हैं, P और Q की वैल्यू दे रखी है। इन P और Q की वैल्यू को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए यहां पर मैंने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल सा है। पब्लिक की अगर आपको एनक्रिप्शन की निकालनी है तो आप ये वाला यूज करोगे। तो यहां पर फाई ऑफ एन का मतलब होता है P माइनस वन इंटू में Q माइनस वन। P माइनस वन का मतलब है P की वैल्यू और Q की वैल्यू आपको गिवन है, तो 13 माइनस वन इंटू में 17 माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 16 इक्वल टू 192। सो बेसिकली पाई ऑफ एन की वैल्यू आ गई। यहां पर एनक्रिप्शन की वैल्यू दे रखी है। देखिए यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए यहां पर पब्लिक की वैल्यू दे रखी है 35। पब्लिक की हम एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप मेथड पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इजी वे में क्लियर रहेगा। पब्लिक की का मतलब है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जब हम एनक्रिप्शन करते हैं तो हम किसकी पब्लिक की यूज करते हैं, रिसीवर साइड की पब्लिक की को यूज करके हम एनक्रिप्ट करके डाटा को सेंड करते हैं। और प्राइवेट की जो रिसीवर साइड में होता है वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है डाटा को। ठीक है, तो प्राइवेट की किस लिए यूज होती है, हमारी डिक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक की किस लिए यूज होती है, एनक्रिप्शन के लिए। तो यहां पर एनक्रिप्शन की वैल्यू गिवन है, तो मैं ये कह सकता हूं ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 35। तो ई मींस एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन की वैल्यू गिवन है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, प्राइवेट की निकालना है। प्राइवेट की का मतलब है डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। सिंपल, डी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप, पाई ऑफ एन की वैल्यू निकल चुकी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर प्राइवेट की आप ये निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकलेगी, ई की वैल्यू हमें गिवन है 35 इंटू में डी मोड ऑफ पाई ऑफ एन, अभी हमने निकाला 192, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हम कौन डी की वैल्यू क्या रखे जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद डिविजिबल बाय 192 और रिमाइंडर कितना आ जाएगी उसका 1। यही मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्ट है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि डी की वैल्यू वो एग्जैक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सोल्व करने के लिए अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, मगर बेटर है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक एक वैल्यू को आप पुट अप करते जाओ। तो 9 अगर मैं पुट करता हूं यहां पर, 35 इंटू 9 मोड ऑफ 192, तो 35 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 315। डिवाइड बाय 192 करोगे तो इसका जो
दैट इज रिमाइंडर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 123 123 के इक्वल नहीं है, तो बेसिकली 9 तो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू नहीं होगी हमारी, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 11, तो डी की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो 35 इंटू 11 मोड ऑफ 192, तो 35 इंटू 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 385 मोड ऑफ 192, तो 385 को आप डिवाइड करोगे 192 से, तो ऑब्वियसली 192 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1, और क्वोशंट होगा इसका 2। क्वोशंट होता है जो हिंदी में हम बोलते हैं भागफल, और शेषफल होता है रिमाइंडर, सो दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल आ गया, यही हमें चाहिए था। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी की वैल्यू यहां पर क्या होगी 11, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11। क्लियर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर ये सारे के सारे यूजीसी नेट गेट इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बेटर है कि आपको छोटे क्वेश्चन हो बड़े क्वेश्चन हो, आप मार्क्स जो है वो इक्वल होंगे इसके। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, 2 मार्क्स के तो 2 मार्क्स आपको करेक्ट के मिलेंगे। तो बेटर है कि आप कंसेप्ट को समझो, ना कि ये देखो कि क्वेश्चन छोटा है बड़ा है। तो यहां पर हम देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस टेक डाटा सेंड फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस एंड फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। देखिए ये मेन पॉइंट है इसका, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कहां पर यूज करते हैं हम, कौन सी लेयर के अंदर यूज करते हैं? मैक एड्रेस हम यूज करते हैं डाटा लिंक लेयर के अंदर। तो डाटा लिंक लेयर, दैट मीन्स डाटा लिंक लेयर, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहां पर फिजिकल लेयर होती है, उसके ऊपर होती है हमारी डाटा लिंक लेयर। तो फिजिकल लेयर तक तो हमारा हब काम करता है, और जैसे डाटा लिंक लेयर पे आ जाते हैं हम, तो ब्रिजेस एंड स्विच, ये दोनों के दोनों हमारे काम करते हैं डाटा लिंक लेयर के अंदर। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे हमारे काम करते हैं राउटर्स। ठीक है, ये ऐसे हैं, ये ऐसी लेयर है जो कि विद इन द नेटवर्क काम करते हैं, और उसके लिए जो नेटवर्क डिवाइस यूज करते हैं वो मैंने यहां पर आपको लिखा है, हब, ब्रिज, स्विच एंड राउटर्स। तो यहां पर मैक एड्रेस की बात की गई है, मतलब डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर पे जो काम करते हैं वो ब्रिजेस एंड स्विच काम करते हैं। तो ऑप्शन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है स्विच। तो कौन सा डिवाइस ऐसा होगा जो कि डाटा सेंड करने के लिए एक नेटवर्क डिवाइस से यूज करेगा और फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, वो करेगा हमारा स्विच। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट ईयर में आया हुआ है आपका, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर द आईपी एड्रेस मेंशन है, आईपी एड्रेस कौन सा है, दैट इज यूज्ड बाय द होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। तो बूटिंग का मतलब है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कौन सा बाय होस्ट आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो नेटवर्क एड्रेस है, ये बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस है ये हम यूज करते हैं बूटिंग के लिए भी, और भी अदर वर्क होते हैं इसका, मगर वन ऑफ द फंक्शन होता है हमारा बूटिंग। तो बूटिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल थ्रोपुट पूछी हुई है इसमें। नेटवर्क की थ्रोपुट क्या होगी, व्हाट इज द थ्रोपुट ऑफ द नेटवर्क। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्रोपुट का मतलब क्या है। थ्रोपुट हर जगह अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि नेटवर्क की फॉर्म में ये जो बैंडविड्थ की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। थ्रोपुट का मतलब क्या है यहां पर? थ्रोपुट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ डाटा मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द थ्रोपुट हियर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर? तो यहां पर हम सिंपल वे में अगर देखें तो इसका मतलब है कि कितना डाटा हमारा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है बैंडविड्थ आपको दी हुई है
10 Mbps। एवरेज 12,000 फ्रेम्स आपको पास ऑन करनी है पर मिनट। ये ध्यान रखना, एक मिनट के अंदर कितने फ्रेम ट्रांसफर हो रहे हैं, 12,000। और हर फ्रेम की जो एवरेज बिट है, एवरी फ्रेम का जो साइज दे रखा है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं वो कितना है, 10,000 बिट्स। तो देखिए सबसे पहले एक फ्रेम अगर हम देखें पर मिनट कितने फ्रेम जा रहे हैं, 12,000 फ्रेम्स ट्रांसफर हो रहे हैं पर मिनट। क्लियर। और अगर मैं एक फ्रेम का साइज देखूं तो कितना है, 10,000 बिट। तो 12,000 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12,000 इंटू में 10,000। तो ये जो निकल जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिट्स की फॉर्म में। क्लियर। बिट्स की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमें आंसर बिट्स की फॉर्म में चाहिए। देखिए एमबीपीएस 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 सारे के सारे बिट्स की फॉर्म में है। स्मॉल बी का मतलब होता है बिट, और अगर यहां पर लिखा होता कैपिटल एम कैपिटल बी तो ये हो जाता बाइट। कैपिटल बी को बोलते हैं हम बाइट, और अगर स्मॉल बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बिट। तो हमें आंसर किस चीज में चाहिए, बिट की फॉर्म में चाहिए। तो मैंने फ्रेम्स को इसको कन्वर्ट कर लिया है। वन फ्रेम का जो साइज है इक्वल टू है 10,000 बिट। क्लियर। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो सेकंड की फॉर्म में चाहिए। यहां देखिए क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि ये मांगना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। हर क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, वही क्वेश्चन मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत इजी वे में। तो यहां पर देखिए पर सेकेंड मतलब हर चीज किसमें चाहिए, सेकंड की फॉर्म में। ये दे रखा है पर मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है एक मिनट में 12,000 ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रिक बता रहा हूं मैं, 1 मिनट में इतने ट्रांसफर हो रहे हैं तो सेकंड जो है वो मिनट से कम होता है। अगर सेकंड की बात करें तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। ये मतलब कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, पर मिनट दिया हुआ है पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पर सेकंड में क्या हो जाएगा, एक सेकंड में नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो कम होंगे। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तभी तो कम होगा, और कितने से डिवाइड होगा, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। क्लियर। तो आप सिंपली वे में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो 4 0 यहां पर है और 2 0 यहां पर है, तो 6 0 आ गई, 6 0 और 2 यहां पर रिमेनिंग बच गया, तो 2 इस तरह से पर सेकंड आ गया। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर जो है आपको एमबीपीएस में चाहिए। देखिए हर एक ऑप्शन में एमबीपीएस दिया हुआ है। एमबीपीएस का मतलब है मिलियन बिट पर सेकंड, तो सॉरी मेगाबिट पर सेकंड। मेगाबिट या मिलियन एक ही बात होती है, तो यहां पर टर्म है मेगा या मिलियन। अगर आप देखो तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, 1 KB इक्वल होता है 1024 बिट के। अगर मैं बिट की बात करूं तो यहां पर मैं बिट ले रहा हूं, ठीक है। और 1 MB 1 मेगाबिट इक्वल होगा 1024 इंटू में ये केबी के इक्वल होता है, और एक केबी किसके इक्वल है, 1024 बिट के। तो 1024 इंटू में 1024 कितना आ जाएगा, बिट। तो इतना साइज आ जाएगा, समझ रहे। तो बेसिकली मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं, 1024 राउंड फिगर में हम 1000 ही लेके चलते हैं, मतलब 1000 इंटू 1000। तो यहां पर 1000 इंटू 1000 करोगे तो ये 60 के इक्वल निकल के आएगा। तो यहां पर रह जाएगा 2, और इसको मैं बोल सकता हूं MBPS। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द 2 MBPS। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं जो समझ में आता रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। विच इज द लार्जेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो ये मैंने अभी आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम एक ही की यूज करते हैं, सिमेट्रिक। देखिए नाम से पता चल रहा है, सिमेट्रिक मतलब सेम, सेम मतलब एक ही की। एसिमेट्रिक मतलब सेम नहीं होगा, मतलब दोनों के लिए अलग अलग हम यूज करेंगे। मतलब ये मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको वीडियो में क्लियर करता हूं, जो कि आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में जब आप बैठोगे। सिमेट्रिक का मतलब सेम, एस मतलब सिमेट्रिक और एस मतलब सेम। सो बेसिकली
जब कभी भी हम एक ही की यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो वहां पर अगर कोई भी अनट्रस्टेड पर्सन आता है और वो अगर की को फाइंड आउट कर ले, तो वो एनक्रिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है। तो उसमें जो लार्जेस्ट डिसएडवांटेज होगी, तो आप लॉजिकली सोच सकते हो लार्जेस्ट डिसएडवांटेज क्या होगी। जो ट्रांसमिशन होगा हमारा, वो जो सिक्योर है उसमें हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक ही की यूज हो रही है, एक ही सीक्रेट की यूज हो रही है। और वो सीक्रेट की अगर किसी ने हैक कर ली या किसी ने चोरी कर ली, तो उससे हमारा सबसे ज्यादा जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बी इज द वेरी मच यू कैन से लार्जेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, वो है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ये राउटिंग एल्गोरिथम होते हैं हमारे, अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम होते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर में हम डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, और इस टाइप से 3-4 राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। तो वो इस यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम मीनिंग को समझेंगे। तो यहां आप देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम जो है दैट इज ए डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। तो इस राउटिंग एल्गोरिथम में यहां पर ये पूछा हुआ है द राउटिंग टेबल इन द डिस्टेंस वेक्टरिंग राउटिंग एल्गोरिथम आर अपडेटेड। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो होता है वो नेबरर नोड्स को फाइंड आउट कर, नेबरर नोड के कॉरस्पॉन्डिंग अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। ठीक है, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक नोड है, ये नोड है ए और यहां पर नोड है बी, यहां नोड है सी। तो इसका डिस्टेंस है मान लीजिए 4, इसका डिस्टेंस है 5। ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये नेबरर नोड होगा इसका, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए जो है वो नेबरर होगा। तो यहां पर जब कभी भी हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस, तो जो एल्गोरिथम है वो अपडेट करता है इंफॉर्मेशन को। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक राउटिंग टेबल होगी। तो राउटिंग टेबल में जैसे ही ये इस पाथ को फॉलो करेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू चेंज होगी। सेम ईयर यहां पर अगर ये फॉलो करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू चेंज होगी। तो हर बार जब कभी भी नेबरर नोड पर ये मूव कर रहा है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। यहां से इंफॉर्मेशन यहां भेजा देगा, यहां से अगर कनेक्शन है तो यहां पर भेज देगा। तो इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सचेंज होती है विद द नेबरर नोड इन केस ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। क्योंकि ये डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब आप समझ सकते हो हर बार चेंजेस होंगे, फिक्स नहीं होंगे, स्टेटिक नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा आप कंसेप्ट को नाम से फाइंड आउट करने के बाद भी पहले नाम के मीनिंग को समझा करो, तब जाके आप बहुत इजी वे में क्लियर कर पाओगे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक स्टेट राउटिंग। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जैसे कि हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम करा था, इसी तरह से लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम होता है हमारा। तो यहां पर लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिंक स्टेट पैकेट, देखिए डिस्टेंस वेक्टर में तो हमारे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और यहां पर हम लिंक के थ्रू पैकेट्स को सेंड करते हैं। और उसमें भी ये भी राउटिंग का ही एक मेथड है। तो न्यू रूट्स आर कंप्यूटिंग यूजिंग, ये बताना चाह रहा है कि आपके पास पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें लिंक के थ्रू आप कंस्ट्रक्ट करते हो। तो नेक्स्ट नोड पे जब आप जाते हो, किस तरह से आप रूट को डिसाइड करते हो, कंप्यूट करते हो, तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करते हो। देखिए एईएस, डीईएस, आरएसए, दीज आर द एल्गोरिथम्स ऑफ द एसिमेट्रिक एंड द सिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफी हम यूज करते हैं। ये बेसिकली दोनों के दोनों एसिमेट्रिक के एग्जाम्पल है। तो ये जो एल्गोरिथम है वो राउटिंग के अंदर नहीं आते, तो ये आंसर तो नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है पैकेट भी कोई एक मेथड नहीं है, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो यहां पर ऑप्शन ही एक बच जाता है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज द राइट आंसर that will be decided by you can say that will be used to decide the new route by using the link state routing algorithm. क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। तो यहां पर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है ये भी।
तो यहां पर कौन सा मेथड ऐसा है, डोंट टेक देयर डिसीजन ऑन मेजरमेंट और एस्टिमेट ऑफ द करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी। देखिए, आप जब कभी भी पाथ पे चल रहे हो और आपने देखा होगा गूगल मैप में आप क्या करते हो, वहां पर नंबर ऑफ रूट्स आपको दिखाता है। अब नंबर ऑफ रूट्स आप क्या फॉलो करते हो गूगल मैप के अंदर, वो ये दिखाता है कि कितने टाइम में आप, किलोमीटर की अकॉर्डिंग नहीं दिखाता, वो टाइम मेजरमेंट के हिसाब से मूवमेंट दिखाता है। तो आपको फास्टर से फास्टर रूट वो प्रोवाइड करेगा। तो होता क्या है, कई बार हमें रूट पता होता है तो हम उस रूट को फॉलो ना करके अपने रूट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उससे जो गूगल मैप है अपने आप चेंजेस करता रहता है, डिसीजन लेता रहता है, और जैसे ही आप न्यू पाथ पे गए तो न्यू पाथ के कोरस्पॉन्डिंग वो नया पाथ आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहां पर भी मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ट्रैफिक का मतलब है कि जब जहां पर ट्रैफिक या टोपोलॉजी जैसे ही आपने यूज की हुई है और थोड़ा सा आगे मूव करके टोपोलॉजी भी चेंज हो गई और ट्रैफिक भी ज्यादा हो गया, कम हो गया, इस टाइप से मूवमेंट हो रही है, तो उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो जब कभी भी आप इस तरह से डिसीजन लेते हो ट्रैफिक और टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव एल्गोरिथम। और एक एल्गोरिथम होता है नॉन एडेप्टिव में हम कभी भी डिसीजन मेजरमेंट्स और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि नॉन एडेप्टिव जो बेसिकली टाइप है ये स्टैटिक एल्गोरिथम है और एडेप्टिव एल्गोरिथम आपका डायनेमिक है। तो यहां पर तो पूछा हुआ है कि डिसीजन नहीं लेगा वो मेजरमेंट और एस्टिमेट के हिसाब से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम। नॉन एडेप्टिव का मतलब है कि कभी भी डिसीजन ट्रैफिक और टोपोलॉजी को देख के ना लेते हुए अपना प्री डिफाइंड इसका डिसीजन होते हैं। क्लियर? इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, जो 3 मेन टर्म्स होती है, 3 या 4 टर्म मेन टर्म होती है, उनको ही यूज करके इसने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं लेके आया हूं, दिसंबर 2019 यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था। तो यहां पर पूछा हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, विच ऑफ द ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सपेक्ट प्राइवेसी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है, कई बार आप देखते होंगे पैकेट जो आता है आपका, जैसे कि पोस्ट के थ्रू या उसके थ्रू, तो वो सील ब्रेक नहीं होती, क्योंकि वो जो उसके अंदर क्या पता आपका चेक हो, क्या पता कोई लेटर ऐसा हो जो कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल है और किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो उसी तरह से हमारा प्रोग्राम्स और सिक्योरिटी के अंदर भी होता है। मैसेज कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्राइवेसी है हमारे बीच में और कोई तीसरा पर्सन नहीं देखेगा, ठीक है। मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा जो अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज द वेयर सेंड, मतलब जो सेंडर ने डाटा भेजा है वही रिसीवर को मिले, बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो, उसको बोलते हैं मैसेज इंटीग्रिटी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और मैसेज ऑथेंटिकेशन होता है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कई बार आप देखते होंगे कोई इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक बोलते हैं हम कि ये ऑथेंटिक रिसोर्स है या नहीं है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने लिया, फॉर एग्जांपल मैकडी का आपने बर्गर खाया और मैकडी का ना मिलके आपको कोई उसका डुप्लीकेट मैकडी नाम से ही वो चीज मिल जाती है, तो आप टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है नहीं, मजा नहीं आया। दैट मीन्स वो कोई दूसरा पर्सन मैकडी के नाम से वो रिसोर्स आपको दे रहा है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होता। ऑथेंटिक कब होगा? जब उसमें प्रॉपर बैनर लगा होगा, प्रॉपर वो टेस्ट आ रहा होगा, तभी आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल ये वही है जो हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो हमें पता था कि हाँ यही चीज ऑथेंटिक है। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन भी इसी टाइप से होता है। रिसीवर एंश्योर दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द इंटेंडेड सेंडर, मतलब जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो उसको पता है कि ये जो मैसेज आया है ये ऑथेंटिक पर्सन से ही आया है, मतलब जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ इसी से ही ये चीज
मिलनी चाहिए थी, तो उसको बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो वो ये है कि आपकी ओएसआई लेयर हिरार्की जो होती है उसमें डाटा जो पैकेट मूव करते हैं फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर। देखिए यहां पर सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद होती है हमारी प्रेजेंटेशन, देन सेशन, सेशन लेयर के बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्रॉम देन नेटवर्क एंड देन डाटा लिंक। इस टाइप से 7 लेयर्स का हमारा स्ट्रक्चर होता है ओएसआई मॉडल में। तो यहां पर ये कह रहा है लेयर हिरार्की के अंदर जब आप अपर से लोअर की तरफ आ रहे हो तो ध्यान रखना कि जो हेडर है, इसने मेन पूछा हुआ है, हेडर जो है वो ऐड होगा, रिमूव होगा, रीअरेंज होगा, मॉडिफाइड होगा। तो हेडर जो है हमेशा ऐड होता जाता है। जैसे यहां पर H1 ऐड हो गया, यहां H1 था, H2 ऐड हो गया। तो हेडर हमेशा ऐड होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, हेडर एडिड। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हेडर जो है वो रिमूव होता है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे हेडर ऐड होता है और नीचे से ऊपर हेडर रिमूव होता है। ठीक है, तो इसने पूछा हुआ है अपर टू लोअर लेयर, तो एडिट आंसर आ जाएगा इसका, एडिट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।